हर हर महादेव पंडित जी। हर हर महादेव। अपन हवन करते हैं तो वो सरवा पकड़ते हैं जी। इसका क्या विधान है, इसको कैसे पकड़ना चाहिए? कई बताते हैं कि 4 अंगुल छोड़ के पकड़ना चाहिए, कई ऐसे बताते हैं कि ऐसा पकड़ना चाहिए। इसका हमें आप जरा विधान बताएंगे? देखिए, आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद जी। कई जगह प्रश्न उठते हैं कि 4 अंगुल छोड़कर श्रुवे को पकड़ना चाहिए। श्रुवे को जो श्रुक होता है श्रुवा, उसको कैसे पकड़ना चाहिए, आपका यह प्रश्न है। देखिए, इसका प्रमाण शास्त्रों में क्या मिलता है, ग्रंथों में क्या मिलता है। जो श्रोत सूत्र है, आपस्तंभ का गृह सूत्र इत्यादि जो ग्रंथ हैं, उनमें क्या मिलता है, दक्षिण हस्तेन श्रुवम गृहीत्वा जुहुयात, दाहिने हाथ में श्रुवा पकड़ना चाहिए और फिर उससे आहुति देनी चाहिए, जो घी की आहुति लगती है। जी। अब आगे का जो प्रश्न है कि कितना अंगुल और क्या विधि होती है उनको पकड़ने की। जी। अब आप जानते हैं कि कहते हैं कि पेन की तरह, एक कलम की तरह उसको पकड़ना चाहिए, किंतु कितना दूरी से और कितना पास से पकड़ना चाहिए, सुबह को किस जगह से पकड़ना चाहिए ताकि वह विधि संपन्न की जा सके। जी। इसके प्रमाण में आपको प्रस्तुत करता हूं। हो सकता है संभव रहा तो मैं आप सभी को स्क्रीन पर भी डालने का प्रयास करूंगा ताकि सभी विद्वज्जन भी देख पाए। पारस्कर जो गृह सूत्र है एवं अनेक ग्रंथों में जो प्रमाण प्राप्त होता है वह है चतुरंगुलम त्यक्त्वा श्रुवम गृहीत्वा जुहुयात। जी। अर्थात आहुति के समय श्रुवा को उसके सिरे से 4 अंगुल ऊपर छोड़कर पकड़ा जाए। 4 अंगुल, जैसे श्रुवा है उसको सिरे से छोड़कर 4 अंगुल छोड़कर उसको पकड़ना चाहिए, ऊपर से इस प्रकार से उसको पकड़ना चाहिए। एक प्रमाण और प्राप्त होता है जो कहता है कि श्रुवस्य मूलात दशांगुलम परिमाणम त्यक्त्वा गृहीत्वा जुहुयात। श्रुवा के मूल यानी नीचे का जो सिरा होता है उससे 10 अंगुल का भाग छोड़कर ऊपर से पकड़ना चाहिए। तो जो नीचे से है 10 अंगुल नाप लेवे, ऊपर से 4 अंगुल, तो वही जो प्रमाण है श्रुवे को पकड़ने का वही प्राप्त हो जाएगा। जी महाराज। और श्रुवे को जो पकड़ने की विधि है वो मैंने बताई है, बिल्कुल कलम की तरह पकड़ना है। जी। उसको ऐसे नहीं पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना है। पूर्णाहुति के समय बंदूक के समान, जैसे बंदूक होती है वैसे, या शंख मुद्रा से आप पकड़ कर ही पूर्णाहुति इत्यादि करें। यह श्रुवे को पकड़ने का प्रमाण प्राप्त होता है। जी महाराज। आपके इस प्रश्न से अनेक लोगों की भ्रांतियां भी दूर होगी और ऐसे प्रश्न प्राचीन समय से होते आए हैं। ब्राह्मण जब बैठते थे अनुष्ठानों में जी, तो वहां पर इस प्रकार की ही चर्चाएं चला करती थी ताकि एक दूसरे का ज्ञान वर्धन हो सके और एक दूसरे को किसी न किसी भी प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति हो सके। यदि कोई गलत है, किसी भ्रांति में फंसा हुआ है, तो उसकी शंकाओं का समाधान भी हो सके। जी महाराज। इसलिए यह परंपरा आज भी जीवित रहनी चाहिए। आप सभी ब्राह्मणों से, सभी से निवेदन है कि जहां भी रहे, अनुष्ठान करें कहीं भी, वहां इस प्रकार की धार्मिक चर्चाएं अवश्य करनी चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। प्रणाम। हर हर महादेव।